गुड मॉर्निंग दोस्तों, चेंज मेकर एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का परिचय या नामकरण। कोई भी टॉपिक हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा उसका मेन मोटो यही रहता है कि उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हम उसको दें, फिर उसका क्या है कि मतलब वो इजी वे में हो जाता है। राजस्थान का परिचय, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानने से पहले हम इनकी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानेंगे। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को जो हमारा वर्तमान राजस्थान है वो स्वरूप के अंदर आया है, और इसके अंदर जो हमारे प्रथम सीएम थे वो कौन थी? मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। और राजपूताना शब्द, राजस्थान इस क्षेत्र जो हमारा जो ये राजस्थान क्षेत्र है इसके लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर। और राजस्थान शब्द सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान जो हमारा वर्तमान राजस्थान है इसके लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 के अंदर किया था। राजस्थानी शब्द एक भाषा के क्षेत्र में, यानी सबसे पहले जैसे भाषा के रूप में राजस्थान क्षेत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। किस शब्द का? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान इतिहास के जनक पितामह कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान इतिहास के जनक या पिता कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। इनकी बुक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इनकी 2 बुकें और है, पश्चिमी भारत की यात्रा, द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इंपोर्टेंट फैक्ट, जो हमारा राजस्थान है इसको जो हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर हमारे जो राजस्थान क्षेत्र के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ? ब्रह्मवर्त। इससे ऋग्वेद में हमारे राजस्थान शब्द के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग हुआ है। रामायण, जो वाल्मीकि कृत रामायण है इसमें हमारे राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब भगवान श्री राम माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र की 3 दिन याचना और प्रार्थना की और उनकी विधि विधान से पूजा की। फिर समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने कहा भय बिना प्रीत नहीं, तो उन्होंने अपने धनुष बाण को समुद्र की तरफ ताना तो समुद्र ने आके बोला कि प्रभु मेरी रक्षा करो। तो श्री राम ने बोला कि हमें मार्ग दे दो। तो भगवान श्री राम ने बोला कि मेरा बाण ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो फिर समुद्र ने बोला कि जो उत्तर पश्चिम की तरफ जो क्षेत्र है वहां राक्षस जातियां निवास करती है, आप अपने बाण का उस तरफ संहार कर दीजिए। तो जो हमारा जो पश्चिमी जो क्षेत्र था वो एक विशाल का समुद्र था, परंतु श्री राम के उस बाण के कारण आज क्या है? वर्तमान में वहां मरुस्थल है। ठीक है, फिर एक चित्तौड़गढ़ का लेख है। हमारा जो चित्तौड़गढ़ का लेख है उसमें हमारे राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का? राजस्थानी शब्द का प्रयोग हुआ है। सिरोही का बसंतगढ़ लेख है, सिरोही का एक बसंतगढ़ लेख है, उसके अंदर हमारे इस क्षेत्र के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से? सिरोही के बसंतगढ़ लेख में हमारे सब इस क्षेत्र के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मोनो नैन्सी जोधपुर दरबार के अंदर जोधपुर दरबार के साहित्यकार थे और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के कवि भी थे और उनके मित्र भी थे। मोनो नैन्सी ने अपनी ख्यात लिखी थी। मोनो नैन्सी की ख्यात, इससे राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। और मोनो नैन्सी ने अपनी ख्यात में इस क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। वीरबाण ने अपने ग्रंथ राजरूपक के अंदर, वीरबाण का ग्रंथ राजरूपक है, इन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। एक कवि श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में, कवि श्यामल दास का ग्रंथ था कौन सा था? वीर विनोद, और वीर विनोद में उसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कुलेमाला, जो कब लिखा गया था? 778
ईस्वी के अंदर उद्योतन सूरी के ग्रंथ 778 में लिखा गया था और उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुलेमाला में भारत पर सर्वप्रथम हुण आक्रमण की जानकारी मिलती। अगर हमें कोई पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फैक्ट के लायक क्वेश्चन है। अगर आपको कोई पूछ ले कि भारत पर सर्वप्रथम हुण आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, कुलेमाला ग्रंथ। कुलेमाला ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूरी का। कब लिखा गया? 778 ईस्वी के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद करने के लायक है, हमारे राजस्थान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कुलेमाला ग्रंथ के अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। और उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुलेमाला में इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले मतलब भाषा में किस क्षेत्र? मरु भाषा शब्द का उल्लेख किया। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ तक तो उद्योतन सूरी तक तो मिल जाएंगे, पर ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने अबुल फजल, जिसका ग्रंथ कौन सा? आईनी अकबरी। और अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर के नवरत्न, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें एक अबुल फजल भी था। और अबुल फजल कहाँ का निवासी था? नागौर का था। कहाँ? ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने नागौर राजस्थान का निवासी था। और कवि कुशला ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पिंगल शिरोमणि। इन दोनों ग्रंथ में राजस्थान के लिए मारवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ। कैसा लगा दोस्तों आपको?